हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये दोनों आज हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वहाँ का जो तंत्र हैं उनको करेंगे और अन्य जो नदियाँ हैं उनको करेंगे। तो आपका ये घटना चक्र का जो टॉपिक है नदियों से रिलेटेड 2 लेक्चर में हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ नोट्स कैसे बना है, एकदम आपका जैसे ही आपका घटना चक्र में दिया है एक एक पॉइंट हर एक चीज़ें यहाँ मैप के थ्रू डिनोट करके ठीक है दे दिया गया है। ये देखिए ठीक है, ताकि आपको याद करने में, जैसे यहाँ पर जब पढ़ेंगे एक ही बार पढ़ लेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस पीडीएफ को, इतने अच्छे इन पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको पता होगा क्यों हमेशा हैंड रिटन नोट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आप एक रिसर्च निकली थी, वो रिसर्च हुई थी अमेरिका में ये रिसर्च हुई थी कि जो लोग हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं उनकी जो कैप्चर करने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो प्रिंट नोट होता है, मतलब जो लिखा जाता है उस मशीनों से, उससे कंपेयर में। ठीक है, तो याद रखिए जो हैंड रिटन नोट्स होता है उससे आप ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं, इसीलिए मैं इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं भी आपको सिर्फ वही कॉपी पेस्ट करके ला के दे देता। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद नीचे जितना है आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो क्वेश्चन में आएगा कि नहीं आएगा, या आता है कि नहीं आता है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक अच्छी तरीके से पीडीएफ बना है टेलीग्राम से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्लीज़ आप सब जो लोग जो नए होंगे, ऐसे ही हम पूरा घटना चक्र आपको कंप्लीट करवा देंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी हो। ठीक है, आपसे बने रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। हिमालय की पूर्ववर्ती नदी अपवाह का उदाहरण देखिए। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ववर्ती अपवाह का। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, चाहे गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले एक आज। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है। ठीक है, तो गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो ये पूर्ववर्ती। अब कुछ लोग सोचते होंगे पूर्ववर्ती मतलब क्या गंगा नदी पूर्ववर्ती ऐसे बह रही है तो पूर्ववर्ती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती इसका उदाहरण नहीं है। तब तो सिंधु भी पूर्ववर्ती नदी है। क्या सिंधु पूर्व में बह रही है? नहीं, पूर्व में वो तो पश्चिम के साइड में बह रही है। तो सब सिंधु भी पूर्ववर्ती नदी है। तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है चाहे हिमालय बना या हिमालय बनने के पहले जो नदियाँ अपने डायरेक्शन में बह रही हैं, चाहे वो मतलब उसी साइड बह रही हैं, जो चाहे वो हिमालय को काट कर ही बह रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि हिमालय के बनने से पहले भी वो नदियाँ बह रही थी। ठीक है, तो गंगा नदी किसका है, पूर्ववर्ती अपवाह का। सिंधु की कौन सी है, पूर्ववर्ती। ब्रह्मपुत्र कौन सी है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कहलाती हैं। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कहलाती हैं। तो ये याद रखेंगे आप। अब देखिए हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपना कार्य करती रही, तो यही लिखा गया है वहाँ पर, यही मैं आपको बताया हूँ कि जो हिमालय का उत्थान हो रहा था तब भी ये नदियाँ अपना बही रही थी। ठीक है, तो यही कहलाती है पूर्ववर्ती नदी, हिमालय से बनने से पहले भी बह रही थी। अब देखिए इस प्रकार की कौन सी नदियाँ होती हैं, चाहे सिंधु होती है, चाहे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र पूर्व में बह रही तो मानी जाएंगे, लेकिन सिंधु सतलज तो पश्चिम में बह रही है, लेकिन तब भी ये पूर्ववर्ती नदी हैं। पूर्ववर्ती वो नहीं होता जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पर जो गंगा होती है, भागीरथी जिसको कहते हैं, भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमालय के गोमुख से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री हिमालय के गोमुख से होता है इसका उद्गम। टिहरी में भीलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा का संयुक्त रूप है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा इसका संयुक्त रूप है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये सभी अभी दिखाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
गंगा जब हरिद्वार में, अब यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो गंगा होती है, क्योंकि गंगा पहाड़ों से निकलती है तो कहीं पर तो वो मैदान में आएगी ना। तो कहाँ पर पहली बार आती है मैदान में? तो हरिद्वार में यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर में, तो ये देखिए राजमहल की पहाड़ी है झारखंड में, इसके उत्तर में ये गंगा बह रही है की ओर, पहाड़ी की उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको कौन सा नाम दे दिया जाता है? पद्मा। मैं एक आपको उस चित्र भी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये आपको कौन सा फिगर है? ये आपका बांग्लादेश का फिगर है, ठीक है। एक मिनट मैं रेड ले लेता हूँ ताकि दिखे आपको। हाँ, तो ये देखिए बांग्लादेश का फिगर, ये देखिए रे, बांग्लादेश का मैप है। जैसे ही गंगा यहाँ से गई, यहाँ पर प्रवेश की, तो ये क्या हो गई? पद्मा। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है। तो जब ब्रह्मपुत्रा आती है बांग्लादेश में तो उसको जमुना बोला जाता है। फिर जमुना, जब पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? मेघना बन जाते हैं, ठीक है। अभी वो सब आगे हम देखेंगे। तो अभी हम यहाँ कहें, क्या कहें? फरक्का नामक स्थान से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। याद रखेंगे, पद्मा के नाम से। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमने, ये देखिए इधर पद्मा जा रही है, गंगा पद्मा, ये मतलब मान लीजिए इतना बांग्लादेश है, तो यहाँ पद्मा के नाम से, और ऊपर ब्रह्मपुत्र जो आई वो जमुना के नाम से, दोनों मेघना बन गए। फिर मेघना सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए, ये भी पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किन किन नदियों के बीच में होता है? तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। कभी भी कोई पूछे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किन किन नदियों के, तो जो इधर से हुगली आती है, हुगली, और ये इधर मेघना नदी, ठीक है, ये मेघना नदी, इसी के बीच में क्या बनती है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनती है, ठीक है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो याद करिए, ठीक है। इतना तो मैं गंगा के बारे में थोड़ा सा बता दिया, अभी ये सब बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए, आज आपको पूरा याद ही हो जाएगा। अब देखिए, अलकनंदा के बारे में पहले बात करते हैं। मेन कौन है? अलकनंदा। ये देखिए अलकनंदा, जो बद्रीनाथ से, ये देखिए जो ब्लू वाली लाइन गई है, इसी को याद रखिएगा, यही हमेशा भूलिएगा, यही सबको नाम दे रही है, ठीक है। अभी देखिए कौन कौन सा। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर गुजरती है। कहाँ से? चमोली से, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से। ये उत्तराखंड के ज़िले हैं सब। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 जो पीठ हैं उनमें से एक बद्रीनाथ में अवस्थित है, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में भी स्थापित है। अब देखिए यहाँ पर ये है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। और जब केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है, ये देखिए केदारनाथ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये केदारनाथ, केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है। मंदाकिनी ये देखिए आपका है। मंदाकिनी कहाँ मिल रही है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में मिल रही है। तो जो जब अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अभी सब पूरा दिखाएंगे। मंदाकिनी या चौरीबाड़ी ताल से निकलती है। मंदाकिनी जो होती है चौरीबाड़ी ताल से नहीं, देखिए मंदाकिनी इधर से आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है, तो यहाँ रुद्रप्रयाग बनेगा। अभी सब देख लेंगे, यहीं पर देखते हैं। विष्णु प्रयाग, देखिए आगे वाला सब सेम रहेगा, सिर्फ पीछे वाला सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए विष्णु प्रयाग कौन सा बोला जाएगा? ये देखिए विष्णु प्रयाग एकदम ऊपर देखेंगे, तो विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा आकर मिलती है अलकनंदा में, अलकनंदा तो आ ही रही है, उसको नहीं चेंज करेंगे, यहाँ अलकनंदा आ गई, ठीक है। अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिलती है तो वो क्या बन जाता है? विष्णु प्रयाग। हमेशा यही पीछे वाला याद रखिए, बस आगे वाला कुछ ना याद करिए। विष्णु प्रयाग अगर आपसे पूछे तो ये याद रखिए, अलकनंदा तो रहेगी ही, धौली गंगा उसमें जोड़ दीजिए। नंद प्रयाग अगर पूछे तो ये देखिए नंद प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पर
कौन नंद प्रयाग में क्या जुड़ रहा है, तो नंदाकिनी नदी आके जुड़ रही है। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आके जुड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नंदाकिनी, यहाँ नंद प्रयाग नहीं होना चाहिए, नंदाकिनी होना चाहिए, नंदाकिनी। तो अलकनंदा में क्या, नंद प्रयाग में क्या जुड़ रहा है, अलकनंदा में नंदाकिनी जुड़ रही है, तो वो नंद प्रयाग बन रहा है। तो नंदा से नंदाकिनी, जब कोई आपसे पूछे नंद प्रयाग तो नंदाकिनी याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी नंद है और नंदाकिनी बना भी है। तो नंद प्रयाग नंदाकिनी, विष्णु प्रयाग धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है। अब देखिए कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग क्या है, पिंडार गंगा। ठीक है, पिंडार गंगा, यहाँ देखिए कहाँ गया, पिंडार गंगा, ये देखिए पिंडार गंगा, पिंडार गंगा जहाँ मिलती है वो कर्ण प्रयाग होता है। जहाँ पर अलकनंदा, अलकनंदा देखिए ये आ रही है, यहाँ मिल रही है पिंडार गंगा, तो वो क्या कहलाती है, कर्ण प्रयाग कहलाती है। देखिए कर्ण प्रयाग। अब देखिए रुद्र प्रयाग क्या कहलाती है, जहाँ अलकनंदा से मंदाकिनी जब मिलती है तो वो रुद्र प्रयाग। अब देखिए वो तो हम पहले ही बता चुके, जो मंदाकिनी निकल रही है यहाँ से और रुद्र, ये अलकनंदा इधर से आ रही है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा वो बन जाती हैं रुद्र प्रयाग। तो ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग। देव प्रयाग सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है हर पेपर में। देव प्रयाग जब अलकनंदा से भागीरथी निकलती है, मिलती है, तो ये देखिए भागीरथी यहाँ पर है और ये देव प्रयाग स्थान है, यहीं पर जब अलकनंदा से मिलती है तो ये गंगा बन जाती है। ठीक है, गंगा यहीं से स्टार्ट होती है देव प्रयाग से। मेनली अगर देखा जाए गंगा, वो तो गंगोत्री से स्टार्ट हो जाती है भागीरथी नाम से, लेकिन अगर गंगा नाम से अगर देखा जाए कौन से स्टार्ट होती है, तो ये भागीरथी जब आके देव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा नीला वाला आ रहा है, ठीक है, अलकनंदा से मिल जाती है तो वो क्या गंगा कहलाती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, तो देव प्रयाग में भागीरथी जब ऊपर आग से मिल जाती है तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आके मिल जाती हैं अलकनंदा में तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा में पिंडार गंगा जब मिल जाती हैं तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी जब आके मिल जाती हैं तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में धौली गंगा आके मिल जाती हैं तो विष्णु प्रयाग होता है। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना होगा। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। तो केदारनाथ कहाँ पर है, मंदाकिनी के तट पर। ये देखिए मंदाकिनी ये है, ये केदारनाथ, तो ये पूछा गया क्वेश्चन, केदारनाथ कहाँ स्थित है, मंदाकिनी के तट पर स्थित है। अब देखिए हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा अभी मैं बताता हूँ। जैसे कौन कौन सी नदियाँ गंगा से मिलती है, जैसे राम गंगा मिलती है, शारदा मिलती है, घाघरा, कोसी, यमुना। ठीक है, ये तो यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि राम गंगा मिलती है कि कौन सी घाघरा मिलती है, सबको पता होगा। कि पूछता है कि अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपका, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ रेड वाला लाइन, देखिए रेड वाला लाइन गंगा है। ठीक है, ये प्रयागराज है, यहीं पर आके यमुना मिल रही है। तो देखिए ये राम गंगा क्या है, राम गंगा, ये देखिए राम गंगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि पहले राम गंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसमें मतलब पश्चिम से पूरब तक याद मतलब लगाइए। तो पहले राम गंगा लगाएंगे, फिर शारदा लगाएंगे, उससे पहले गोमती भी लगा देंगे। ठीक है, गोमती के बाद शारदा आएगी। तो राम गंगा शारदा, ज़्यादा यही पूछता है, राम गंगा शारदा, इसके बाद घाघरा लगाएंगे, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, महानंदा एकदम लास्ट में जाती है। तो कौन सी है, राम गंगा, शारदा, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये याद रखेंगे। ये कौन सी मतलब इसके इसके दाएं तरफ, मतलब इसके किस तरफ से मिल रही है, दाएं मतलब दाहिने बाएं तरफ से। तो ये सब बाएं तरफ से अगर ये आएगी, ये तो ये बाएं तरफ से जाएंगी ना, तो इधर क्या होगा, ये दाएं तरफ से। तो राम गंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, ठीक है, और कोसी, महानंदा। ठीक है, ये सब किससे मिल रही हैं, ये पूछा गया था गंडक, गंडक ये पूछा गया था कि गंडक क्या कौन से उत्तर प्रदेश में नहीं बहते, तो गंडक। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये मतलब कह सकते हैं कि
गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, तो याद रखें। अब राइट में कौन कौन सी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है सोन और यमुना, ठीक है, क्या है, सोन और यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन, टोन्स भी है, ठीक है, याद रखेंगे टोन्स भी, देखिए टोन्स भी मिल रही है। तो सोन और ये आपका यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है, दाहिने तरफ से जो मिलती हैं। दामोदर मेन में नहीं मिलती, लेकिन हुगली में मिल जाती है, हुगली जाके उधर मिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया, तो जैसे बताया पहले रामगंगा, फिर शारदा, देखिए फिर गंडक, कोसी, महानंदा, ये याद रखेंगे। इधर से यमुना आ रहा है, सोन आ रहा है, दामोदर आ रहा है, दामोदर हुगली में मिलती है। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। जो ये कैमूर श्रेणी आप देख रहे हैं, यही ये क्वेश्चन बार पूछा गया था, शायद मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, बिहार में कौन सी श्रेणी है जो यमुना और सोन के मध्य में है, तो यमुना और सोन के मध्य में कैमूर श्रेणी है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए जैसे बांग्लादेश में पद्मा हो गई, अब बांग्लादेश में याद करेंगे क्या, पद्मा, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश कर दिए वैसे पद्मा नाम हो जाता है, ठीक है। अभी ये चंबल सेन बेतवा सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नोट्स है, जैसे पढ़ा दिया हूँ ऐसे आप पढ़ लीजिए बस। देखिए यमुना, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, गंगा पढ़ लिए, अब यमुना देखते हैं। यमुना हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, यह सतत वाहिनी नदी है, क्या है, सतत वाहिनी नदी है, गंगा के किनारे समांतर बहती हुई प्रयागराज में मिल जाती है। तो ये मैं एक क्यों लिखा हूँ, ये सतत वाहिनी नदी है, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि यमुना असतत वाहिनी नदी है, पहला ये ऑप्शन दिया था कि यमुना अधिकांशतः दिल्ली और कर्नाटक, ये दिल्ली कर्नाटक बोल रहा हूँ, दिल्ली और आगरा के मध्य बहुत दूषित हो गई है, विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है, यमुना दिल्ली और आगरा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो हाँ, ये कथन तो एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं क्योंकि यह असतत वाहिनी है, मतलब हमेशा पानी नहीं रहता, ठीक है, तो गलत है। गंगा वो यमुना हमेशा सतत वाहिनी नदी है। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, सतत वाहिनी मतलब ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, पानी आता रहता है, पानी की कमी नहीं हो पाती। हाँ, ज़्यादा कम हो सकता है कि बरसात के दिनों में ज़्यादा हो जाता है, गर्मी के दिनों में कम, लेकिन हमेशा बहती रहती है क्योंकि हमेशा ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। ग्लेशियर मतलब क्या, बर्फ़ के टुकड़े जो बड़े बड़े होते हैं वही पिघलते हैं। अब देखिए प्रयागराज में कौन सी, यमुना आके यहाँ मिल रही है गंगा से, देखिए। अब देखिए ये पूछा जाता है 2020 के पेपर में, यूपी पीसीएस के पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब की तरफ, देखिए ये सब नहीं अब पूछा जाएगा जो आप पढ़ते हैं कि कौन से यमुना की सहायक नदी है, तो सिंध नहीं पूछाएगा कि चंबल किसकी सहायक नदी है, पुराना हो गया है ये सब। अब ये पूछा जाएगा पश्चिम से पूरब तक लगाइए, तो पहले चंबल आता है, फिर सिंधु, बेतवा, केन, यही इतना याद कर लीजिए, इसी में से आपका आ जाएगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये कहाँ पे, गंगा से, वो यमुना से मिलती है पश्चिम से पूरब की तरफ, पहले याद रखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब देखिए शारदा नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है, यही जो शारदा नदी यहाँ पर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये देखिए शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी को, जब शारदा नदी ये घाघरा नदी बाराबंकी में जब मिलती है तो घाघरा बन जाती है। बाराबंकी कहाँ है, अयोध्या के सटा हुआ जिला है, एक लखनऊ अयोध्या के बीच में है, ठीक है। शारदा नदी नेपाल हिमालय से, ठीक है, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है, किस पे, मिलाम हिमानी, मिलाम ग्लेशियर से भी पूछा गया है, किससे, तो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं थे, तो पहले गौरी गंगा कहते हैं, भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के रूप में कहते हैं, तो भारत और नेपाल की सीमा पर इसको काली नदी के रूप में संज्ञा दी जाती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में यह घाघरा से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश से बाराबंकी ज़िले में या घाघरा से मिल जाती है। अब देखिए शारदा नदी पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये पूछा गया था कि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपका कौन सी नदी है, सहायक काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। कोसी नदी के बारे में देखते हैं। नेपाल हिमालय से निकलकर प्रायः गंगा में मिल जाती है, कौन सी, कोसी नदी, ठीक है, कहाँ से, नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है। अब यहाँ पर दिखाए थे ना कोसी नदी, ये देखिए हम फिर दिखा रहे हैं, कहाँ गया कोसी नदी, ये देखिए कोसी नदी, ये देखिए कोसी नदी है, ये
कोसी नदी। तो कोसी नदी निकलती है हिमालय से और ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिए ये कहाँ गया, ये हाँ गंगा में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने के कारण इसमें भीषण बाढ़ आता है। जब बिहार में बाढ़ आता है तो कोसी नदी के कारण ही आता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी देखिए, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती। यूपी आरओ 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन कि सोन नदी उसमें दिया था ऑप्शन में, चंबल शायद दिया था और एक दो नदी और दिया था। उसमें पूछा था कि शायद मैं क्वेश्चन लाया भी हूँ, तो उसमें दिया था कौन सी नदी, गंडक तो दिया ही था, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती, तो ये गंडक नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ठीक है। त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से, गंडक नदी से पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर निकाली गई है उसमें गंडक नदी से पानी आता है, ये याद रखें। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधा टोली श्रेणी से हुआ होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, इतना याद रखिए। रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है। अब देखिए सोन नदी के बारे में, इसका अमरकंटक पठार का स्रोत है सोन नदी का। सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है। याद रखेंगे जो सोन है वो गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ये याद रखिएगा, सभी नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण आती हैं, ये उत्तर दिशा की ओर जाती है, ढलान का अनुसरण करती है। ये देखिए ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती हुई, ये देखिए सोन नदी आ रही है, ये कहाँ पर, सो यहाँ। तो इसकी जो कोयल नदी इसकी सहायक नदी, रिहंद इसकी सहायक नदी, ये देखिए रिहंद कोयल सोन नदी की सहायक नदी, ये देखिए मिल जा रही। कहाँ पर, पटना के पास मिलती है, ठीक है। याद रखेंगे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। सोन नदी की एक सहायक नदी कौन है, उत्तरी कोयल। दक्षिणी कोयल उत्तरी कोयल है, तो कोयल याद रखिए सोन नदी की। अब देखिए दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र के किनारे, समुद्र के गिरने से पूर्व मिल जाती है। जो हुगली नदी जब समुद्र में गिरती है उससे पहले ही दामोदर नदी हुगली से मिल जाती है। ये देखिए दामोदर ये नदी है, दामोदर नदी क्या है, यहीं से मिल जाती है हुगली से, ठीक है, गिरने से पहले ही। अब देखिए दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण पहले बंगाल में इसको शोक कहा जाता था, अब नहीं आता उतना बाढ़, इसलिए अब संज्ञा हटा दी गई है, ठीक है। लेकिन बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अब एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैप में दिखते हैं। अब देखिए ये देखिए आपका मैं जो रेड लाइन कर रहा हूँ ये कौन सी नदी है, चंबल जा रही है। चंबल नदी में के, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी में काली सिंध है, ये देखिए काली सिंध क्या है, ये देखिए जा रही है इधर। पार्वती जा रही है, पार्वती अगर पूछ ले कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध है, पार्वती है। क्या बनास सहायक नदी है, तो हाँ बनास। तो तीनों नदी याद रखेंगे, बनास, काली सिंध, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। चंबल के बाद कौन सा आता है, सिंध आता है। सिंध के बाद कौन आएगा, बेतवा आएगा, ठीक है। बेतवा की सहायक जमनी नदी, ठीक है। इसके बाद बेतवा के बाद केन याद रख लीजिए, फिर सोन याद कर लीजिए। यही आप ये सीक्वेंस याद करिए, पश्चिम से पूरब चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक है। ये पश्चिम से पूरब है, ठीक है। अब याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है। तो ये देखिए चंबल नदी है, अगर मैं यहाँ महू लिख देता हूँ तो यहीं से ये निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान निकट गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। तो पहले यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के पास निकट गार्ज का एक निर्माण करती है, याद रखेंगे ये, ठीक। किसका, गार्ज का निर्माण करती थी। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौल से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। अब देखिए ये सब तो पता ही होगा आपको, मेन चीज़ ये देख लीजिए इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो सहायक नदी चंबल की कौन सी है, क्षिप्रा, पार्वती, बनास। अभी यहाँ पर हम दिखाए हैं, ये बनास दिखा दिए थे, पार्वती दिखाए थे,
ठीक है। काली सिंध दिखाए थे लेकिन क्षिप्रा नहीं दिखा था, क्षिप्रा भी यहीं मिलती है, ठीक है, चंबल से। तो चंबल से कौन कौन सी नदी मिलती है? क्षिप्रा नदी मिलती है, काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, बनास मिलती है। एक बार और देख लीजिए मैप, ताकि आपको ये देखिए पार्वती चंबल में जा रही है, काली सिंध जा रही है, इधर बनारस आ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। अब देखिए यहाँ पर गोमती नदी के बारे में देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फुलहर झील से होता है। यह कहाँ है फुलहर जी? पीलीभीत जिले में। गंगा की एकमात्र ये सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों में होता है। और कोई नाम बताइए गंगा के अलावा जिसका मैदानों में होता है? किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मैदानों में होता है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से लगभग 6000 मीटर तक होती है। 4000 से 6000 मीटर तक दे दी जाती है कि मतलब इनका कहने का मतलब है जो गंगा की मिट्टी बहा के ला रही है, जो लोड मैदान हो रहे हैं, उसकी नीचे तक गहराई कितना है। जैसे आप कहीं की बोरिंग होती ना, बोरिंग जानते हैं, बोरिंग जो, तो कितना, जैसे जब बोरिंग कराई जाती है तो कुछ दूर तक बहुत आराम से जो पाइप होता है वो लोहे की, वो जाती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो जाती रहती है। लेकिन कुछ दूर जाते जाते कंकड़ आने लगते हैं, ठीक है। तो 6000 मीटर तक, 6000 मीटर बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पर इतना क्या है, जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से है। गंगा नदी सबसे बड़ी है, 25-25 किलोमीटर। गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, याद रखेंगे। बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से यह मिल जाती है बेतवा, ठीक है। रायसेन जिले से निकलती है विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बेतवा नदी के बारे में। चलते हैं, देखिए बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि बिहार राज्य में 12 जिले ऐसे हैं जहां गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। 12 जिले ऐसे हैं जो जहां पर बिहार वाले देखेंगे बहुत ध्यान से, जो बिहार वाले तैयारी कर रहे होंगे बिहार पीसीएस की, वो 12 जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर हैं। कौन कौन से जिले हैं? सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, ठीक है। पटना में गंगा सबसे लंबी नदी है। अब ये देखिए ये भी दिया, बिहार 2017 में पूछा गया था कि पुनपुन नदी फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाते, तो पुनपुन नदी कहाँ पर? फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। क्षेत्र है एक फतुहा बिहार का, ठीक है। पुनपुन, अजय और जलांग नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। कौन कौन? पुनपुन, अजय और जालांगी नदी गंगा बेसिन के हिस्से हैं। जैसे पुनपुन नदी झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। अजय नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। जलांगी नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन किसका दिया था? जोक का, ठीक है। क्या जोक? जोक महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जोंक नदी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पूछा गया था। पुनपुन, अजय नदी, जलांगी ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यार लुंग जांगपो, ठीक है, नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र, तो तिब्बत में वहाँ सांगपो भी बोला जाता है, यांगलुंग जांगपो भी बोला जाता है। यह पश्चिम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। देखिए कई बार इसका ग्लेशियर कन्फ्यूजन करता है लेकिन कोई अभी सही नहीं बता। कई लोग चेमा युंग डुंग ग्लेशियर बता, तो जैसे आपके पेपर में ऑप्शन रहेगा वही हिसाब से करिएगा। चेमा डुंग ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, ये सब कहाँ? मानसरोवर झील है उसी के बगल में। तो ऐसा पूछा जाता है कौन सी ऐसी 3 नदियां हैं जो मानसरोवर के मतलब बगल से निकलती हैं, ठीक है, उसी अगल बगल से। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध जो नदियां हैं स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। अगर ये भी इसमें बता दिया गया कि चेमा युंग डुंग जो ग्लेशियर है इसी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। तो जो मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ठीक है, निकलती है। अब देखिए यहाँ पर यह हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है, तो सही है, हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, ठीक है, ये देखिए ये भारत के जो अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक है। दिहांग के नाम से यहाँ कौन सी नदी?
ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, उसमें दिबांग नदी और लोहित नदी आके मिलते हैं। इधर देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, कौन सी यहाँ पर नदी राइट में बहती है आके मिलती है, कौन सी लेफ्ट में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर ऐसी आ रही है नदी ना, तो राइट में कौन होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो राइट में कौन सी नदी है, सुबनसिरी आके मिलती है। सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी आके यहाँ मिलती है। मानस नदी राइट में, संकोच तीस्ता, तीस्ता किस नदी से, जेमू ग्लेशियर से। तीस्ता नदी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहले गंगा की सहायक नदी थी, बाद में किसकी हो गई, ब्रह्मपुत्र की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तीस्ता नदी, ऑप्शन में दिया तो कथन कारण में दिया था, तीस्ता नदी पहले गंगा की थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, एकदम सही है। दूसरा दिया था ये जो हिमालय की नदियाँ होती हैं अपहरण का शिकार होती हैं, तो ये भी सही है। अपहरण मतलब कोई नदी किसी की सहायक थी वो दूसरे की सहायक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में याद रखें, राइट में सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, ये 4 याद रखेंगे नदी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब देखिए अभी मैं आईएएस का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। अब लेफ्ट में कौन सा, लोहित है, दिबांग है, ठीक है। नागालैंड से धनसिरी निकलती है, मेघालय पठार से कोपली निकलती है, और अगर भूपेन हजारिका पुल देखा जाए तो लोहित नदी पर है। बूढ़ी दियांग इधर ही है, ठीक है, लेफ्ट में है, ठीक है। तो धनसिरी, मैं अगर आपसे पूछूं कि धनसिरी राइट में जाके मिलती है कि लेफ्ट में, तो लेफ्ट में से जाके मिलती है। कोपली लेफ्ट से मिलती है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलकर यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। यह नदी खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं बुक में दिया रहता है वहाँ पर खूब सारे चूना पत्थर हैं, ठीक है, रेड बलुआ पत्थर है, तो इसीलिए वहाँ पर ये खून की नदी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोहित नदी बहुत ज़्यादा ये कटाव करती है, मतलब कई जान माल का वो लेती है, इसलिए खून, मतलब खून की नदी। तो कुछ भी याद रख लीजिए, कई कई बुक में कुछ और दिया है, कुछ और दिया है, मैं इसको चेक कर रहा था। तो इसको खून की नदी लोहित नदी को कहते हैं, इतना याद रख लीजिए बस। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है, यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत में प्रवाहित होती है। बराक नदी के बारे में याद रखेंगे, यह नदी मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली कुछ नदियाँ कौन सी, यांग तीसी नदी है, चियांग जिसको चाइना कहते हैं, हांगहो पीली नदी होती है, मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, सतलज नदी तिब्बत के पठार से, साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तो ये सब याद रखेंगे जो जो तिब्बत के पठार से निकलती है, यांगटीसी, मेकांग, हांगो, सतलज, सिंधु, साल्वीन। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, एकदम सही है। आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको अब अगर जाके क्वेश्चन करेंगे, मैं तो करवा ही दे रहा हूँ 10-15 क्वेश्चन, जाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर चीज़ें आसान लगेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप जाके क्वेश्चन जरूर किया करिए। गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती नदी अफवाह का उदाहरण है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, तो भागीरथी की बोल रहा है, और अलकनंदा पीछे 2016 में आ रहा है, तो ये देव प्रयाग है कहीं। जब भागीरथी बोल दे अलकनंदा के साथ, ठीक है, तो जब भागीरथी बोल दे तो क्या आएगा, देव प्रयाग आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे कर्ण प्रयाग के बारे में हमने क्या पढ़ा है, पिंडार, जो अलकनंदा के साथ पिंडार नदी मिल जाती है तो अलकनंदा। रुद्र के साथ मंदाकिनी अगर मिलती है, ठीक है, मंदाकिनी जब मिलती है तब कौन सा होता है, रुद्र प्रयाग, ठीक है, याद रखेंगे, मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग तो अलकनंदा के साथ धौली गंगा जब मिलती है, धौली गंगा जब अलकनंदा के साथ मिलती है तो विष्णु प्रयाग, कई बार बताए हैं। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, तो अभी हम बताए थे, ऐसे क्वेश्चन 2020 में आया था यूपी पीसीएस प्री में। अभी तो आप बता देंगे, मैं कितना क्या बताया हूँ, क्या हो, चंबल होगा पहले, ठीक है, चंबल से फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, चंबल, फिर सिंध, ठीक है, फिर बेतवा,
ठीक है, बेतवा, फिर केन। तो 4 3 चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 3 1 2। तो केन लास्ट में होगा, ये वाला पहला हो जाएगा। तो पहले चंबल आएगा, फिर कौन सा आएगा, सिंध आएगा, फिर बेतवा आएगा, केन आएगा। एक बार याद रखें, पहले ये, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा 4 3 1 2। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बताइए कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो क्षिप्रा मिलती है, हाँ। काली सिंध, हाँ, ठीक है। पार्वती नदी मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी सिंध में मतलब चंबल में नहीं मिलती, ये इसकी अलग है, ठीक है। तो यही जो आपका देख रहा है, पहले चंबल, जैसे यमुना नदी है, पहले चंबल जा रही है, ठीक है, जिसको चंबल, जिसका क्षिप्रा उपरा नदी सहायक नदी है। फिर कौन सी, सिंध नदी जा रही है, फिर बेतवा जा रहा है, ठीक है, फिर केन जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर तो बेतवा नदी नहीं है चंबल में। बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है बेतवा नदी। और इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। तो जिसमें इसमें दिया गया है जो, तो इसमें सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र किसका है? RO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का? तो हम क्या बताए थे, एक फिगर बना दिए थे, ठीक है। तो कौन, यमुना इधर से बह रही थी और इधर सोन बह रही थी, इसके मध्य जो कैमूर पर्वत है यही जल विभाजक का कार्य करता था। अब कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती? कह रहे हैं कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से? तो गंगा नदी ऐसे आ रही तो ये बायां हो जाएगा, ठीक है, और ये दाहिना हो जाएगा। तो बाएं से कौन, अभी गोमती हम पढ़े हैं, घाघरा भी पढ़े हैं, ये कोसी भी पढ़े हैं, घाघरा पढ़े। सोन दाएं से मिल जाती है, ठीक है, अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना में मिल जाती हैं दाएं से। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे जिलों की संख्या है BPSC 2019 में 12 है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी ये महानदी का हिस्सा है, ठीक है, महानदी, जोंक नदी। 2021 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? तो गंडक नदी होती है उत्तर प्रदेश में। हिंडन तो आलम यहाँ पर साइट मिले हैं ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के। शारदा नदी, घाघरा वही बोला जाता। सोन नदी तो वही है, इसीलिए सोनभद्र पड़ा है, ठीक है। एक अपने यहाँ का जिला एक पड़ गया सोन नदी से, सोनभद्र, ठीक है। यहाँ पर सोना थोड़ा सा मिलता था इसके तलछट में, इसलिए सोन नदी बोला जाता है इसको। भारत में यांगरुक जाम्पलो किस, जांगबो नदी किस? तो ये ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। नदियों पर विचार कीजिए, कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से होगा कौन सी नदी? तो ये तो बराक मणिपुर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ जाएगी? लोहित सुबनसिरी, तो मतलब जैसे हमारा ये मैप है इंडिया का, ये मणिपुर से निकलती है, इधर से जाती है, अरुणाचल प्रदेश नहीं जाती, ठीक है। तो लोहित और सुबनसिरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से, असम से होकर बेहतर। तो 2 और 3 इसका हो जाएगा। IAS 2014 में क्वेश्चन आया था, देखिए थोड़ा सा टफ बनाए हैं यहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर नदी 2 और 3 कौन कौन सी? लोहित और सुबनसिरी, बराक नहीं। कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? तो दिबांग अभी हम पढ़े हैं, कामेंग पढ़े हैं, लोहित पढ़े हैं, ये सब किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, दिबांग, कामेंग, लोहित, ठीक है। तो ये सब कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप सब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सिर्फ आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपको हाँ, इस PDF को ज़रूर याद मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए आपके लिए इतना मेहनत हम करते हैं, इतना PDF बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तब भी मैं बनाता हूँ। तो हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ कि घटना सार जो एक करंट अफेयर पूरा 6 महीने का आया है, उसको मैं करवाने चल रहा हूँ। तो जो बच्चे नए होंगे प्लीज़ वो लोग कर लेंगे, ठीक है, जिनको करना होगा, जिनका भी पेपर होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।